हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन एक नए इंटरमीडिएट को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रीन। तो नाइट्रीन के अपन नेम रिएक्शन से अपन इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज की क्लास में अपन लेंगे एक नेम रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो चलिए हेडिंग लगाइए आप, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, ये रिएक्शन अपन सीनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। आज अपने को इस रिएक्शन में क्या क्या नया सीखना है वो अपन यहाँ पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपन इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो चर्चा करते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एक कॉमन रिएक्शन क्या होती है। इसको जरा मैं लिखता हूँ। एमाइड की रिएक्शन, जब अपन एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन Br2 प्लस एल्कली के प्रेजेंस में, और एल्कली क्या हो सकता है यहाँ पे, NaOH हो सकता है, एंड एल्कली क्या हो सकता है, एंड एल्कली हो सकता है Br2KOH। दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। या फिर देखो, आपको कभी कभार क्या दिया जा सकता है, आपको एल्कली की जगह पूरा एल्कली ना देके आपको ये दे दिया जाता है OH नेगेटिव, Br2OH नेगेटिव, या फिर आपको दे दिया जाता है NaOBr, या फिर आपको दे दिया जाता है KOBr। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, आप ये ध्यान से देख लेना कि Br2 एंड NaOH के प्रेजेंस में जो एमाइड है वो 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो अमीन अपने को मिलता है वो अमीन अपने को एक कार्बन कम का अमीन अपने को मिलता है। देखिए कैसे मिलता है, जरा आइए इस पे। यहाँ पे देखिए, जैसे एक एल्किल ग्रुप है, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, इसमें ओनली एक एल्किल ग्रुप ही है। मतलब कुल मिला के क्या करना अपने को, ये C डबल बॉन्ड O हटाना है और इसको डायरेक्टली, इस कार्बन को, इस एल्किल ग्रुप को डायरेक्टली NH2 से आपको जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए ये किस तरह से मतलब इसकी मैकेनिज्म अपन देखते हैं, किस तरह से एमाइड से अपने को अमीन 1 डिग्री अमीन मिलता है, वो भी एक कार्बन कम का अमीन मिलता है। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो किस तरह से ये मिलता है अपने को, चलिए इसकी मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। मैकेनिज्म देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अमाइड ग्रुप है एल्कली की प्रेजेंस में, मतलब OH नेगेटिव, एल्कली को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं OH नेगेटिव से। इसके प्रेजेंस में क्या होता है, देखो बेस के प्रेजेंस में यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और अपने को क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड ONH, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या इसमें और क्या क्या लिया गया है, देखो एल्कली के साथ अपने को लिया गया है Br2, अपने को और लिया गया है। देन उसके बाद में ये जो अपने को जो स्पीसीज मिलती है, इसके रिएक्शन अपन करवाते हैं Br2 के साथ। तो होता क्या है यहाँ पे Br से ऐड होता है और एक लिविंग ग्रुप Br बाहर निकल जाता है। तो जो स्पीसीज बनती है उसको मैं लिख लेता हूँ RCO, ये NH, इससे Br ये जुड़ गया, ये स्पीसीज अपने को मिलती है। देन उसके बाद में वापिस अपन एल्कली से रिएक्शन करवाते हैं। देखो 2 टाइम्स करवा दिए भी अपन ने, एल्कली से रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन वापिस बाहर निकल जाता है, और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलता है अपने को मिलता है RCO N पे नेगेटिव, एंड ये Br। यहाँ तक अपने को पहुँचना है। उसके बाद में देखो आगे जो स्टेप अपने को मिलता है, आगे जो स्टेप अपने को मिलता है उस स्टेप को अपन बोलते हैं स्लो स्टेप बोलते हैं, और उस स्टेप को अपन बोलते हैं RDS स्टेप बोलते हैं। होता क्या है इस स्टेप में, देखिए जरा। फर्स्ट इसमें क्या होता है, फर्स्ट इसका मतलब इस स्टेप में जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो देखो ये ब्रोमाइड ग्रुप है, ये बाहर निकलता है फर्स्ट नंबर पे,
ठीक है। सेकंड इसमें क्या चेंज होंगे, ये एल्किल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेके इस नाइट्रोजन पे जुड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को साथ में लेते हुए माइग्रेट करेगा नाइट्रोजन पे। ये इसका सेकंड स्टेप है, इसी स्टेप में हो रहा है, स्लो एंड आर्डियस स्टेप में। और तीसरा चेंज इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है ये आ रहा है यहाँ पे, मतलब इसमें 3 स्टेप साथ हो रहे हैं, एक साथ स्टेप हो रहे हैं। इसको अपन स्लो स्टेप बोलते हैं या आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, ये 3 जो स्टेप एक साथ चेंज एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कंसर्टेड स्टेप। कंसर्टेड स्टेप हो जाएगा। अच्छा, कंसर्टेड स्टेप है और ये स्टेप कौन से होते हैं, इंट्रामोलिकुलर स्टेप होते हैं, इंट्रामोलिकुलर प्रोसीजर बोल सकते हैं, स्टेप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे काम की और क्या क्या बातें हैं। देखो यहाँ पे कार्बन का मूव किस तरफ हो रहा है, कार्बन का माइग्रेशन नाइट्रोजन की तरफ हो रहा है और कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट, एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट। ठीक है। और अगर एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट इसको अपन बोल रहे हैं, तो किस शिफ्ट को बोल रहे हैं वो भी अपन लिख लेंगे, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन। अब देखिए अपन ने जहाँ पे भी माइग्रेशन करवाया है या फिर जहाँ पे भी अपन ने एनाइनोट्रोपिक शिफ्ट करवाया है, वहाँ पे अपन ने एक बात साथ ये बोली है कि अगर ये माइग्रेटिंग ग्रुप है, इसकी कुछ स्टीरियो होगी, इस आर ग्रुप की अगर कुछ स्टीरियो है, तो वो आफ्टर माइग्रेशन भी अपने को रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रखना है, मतलब स्टीरियो में नो चेंज अपने को करना है। ठीक है, या मैं आप लिख सकता हूँ, मतलब आर ग्रुप की अगर कोई स्टीरियो है तो उस स्टीरियो को क्या करेंगे, उस स्टीरियो केमिस्ट्री को क्या करेंगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये लीजिए अपने एक तरह से इसका, एक तरह से अपन ने ये आरडीएस स्टेप है उसका अपन ने एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि आरडीएस स्टेप में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही, क्या क्या स्टेप इसमें हो रहे हैं। वापिस सुनना, एक ब्रोमाइड ग्रुप बाहर निकलेगा, एक एल्किल ग्रुप का माइग्रेट होगा नाइट्रोजन पे, और एक नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूव होगा कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ। तो देखिए इस स्टेप से जो स्पीसीज अपने को मिलेगी वो मिल जाएगी, आर एन से जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। इस स्टेप में ये स्लो स्टेप से ये चेंज होके अपने को ये मिल जाएगा, इसको अपन बोलेंगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बोल देंगे। अब इसकी रिएक्शन करवा देंगे अपन वाटर के साथ। अब देखो अपन ने कीटीन की रिएक्शंस पढ़ी है और कीटीन्स की रिएक्शन के साथ अपन ने आइसोसाइनाइड की भी रिएक्शन पढ़ी है। तो वाटर यहाँ पे जब रिएक्ट करेगा तो कहाँ पे रिएक्ट करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्पीसीज अपने को मिलेगी वो लीजिए डबल बॉन्ड सी एज इट इज, ओ पे नेगेटिव, और इस पे क्या जुड़ जाएगा OH और इस O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आगे में जो स्टेप होगा नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पे आ जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर देगा, तो अपने को क्या मिलेगा, R, इस पे NH हो जाएगा। ओके, RNH हो गया। उसके बाद में C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे हो जाएगा अपना OH हो जाएगा। ठीक है। देन आफ्टर ये अगर हीट होता है, हीट ऑलमोस्ट अपन रिएक्शन में यूज करते हैं, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी और जैसे ही CO2 बाहर निकलेगी RNH2, ये 1 डिग्री अमाइन अपने को मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन अपने को मिलेगा। अब ये जो CO2 है, ये CO2 जब बाहर निकलती है, ठीक है, साइड में मैं लिख रहा हूँ, ये CO2 जब बाहर निकलती है, ये एक्वस से इसमें अपन लेते हैं एल्कली। ये भी आप ध्यान रखना है आपको, इसमें जो ये एल्कली लिया गया है ये कौन सा एल्कली है, एक्वस एल्कली है, मतलब वाटर की कुछ मात्रा इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके CO2 प्लस वाटर ये अपने को कार्बनिक अम्ल अपने को मिलता है, H2CO3 अपने को मिलता है। देन H2CO3 इसमें 2 एल्कली ग्रुप के साथ रिएक्ट करके, 2 NaOH के साथ रिएक्ट करके अपने को बनाता है Na2CO3। ये आप साइड प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। मेरा यहाँ पे लिखने का मीनिंग्स ये रहेगा, देखिए कि यहाँ पे अपन
एक जो OH ग्रुप है, एल्कली ग्रुप ये लिया, दूसरा एल्कली ग्रुप ये लिया, और 2 एल्कली ग्रुप यहाँ पे मैंने ले लिए। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे 4 एल्कली ग्रुप यूज किए जाते हैं, मतलब 4 NaOH या फिर 4 KOH अपने को यूज किए जाते हैं। ये इसकी सिंपल सी एक मैकेनिज्म है, थ्योरी है जो अपन ने देख ली है। अब देखो अपने को क्या इसमें समझ में आ रहा है। इसमें अपने को यही चीज़ समझ में आ रही है कि आप इस कार्बोनिल कंपाउंड को हटा दो और इस R ग्रुप से इस NH2 को आप जोड़ दो। यही चीज़ है, इस R ग्रुप से इस NH2 को आप जोड़ देंगे, और जैसे ही इसको अपन जोड़ेंगे, एक चीज़ और आप ध्यान रखोगे, जैसे ही इसको अपन जोड़ेंगे यहाँ पे RNH2 मिल जाएगा। अच्छा, इसकी अगर कोई स्टीरियो है तो उसको अपन मेंटेन रखेंगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। बस केवल इतना करते जाना आप, सिंपल सा मैकेनिज्म है। RDS स्टेप इसका ध्यान रखना कि इस स्टेप में क्या क्या इसमें चेंज हो रहे हैं, और कौन सा चेंज पहले हो रहा है और कौन सा चेंज बाद में हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस रिएक्शन की। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं अब इसका अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे मैं ये लेता हूँ एक R1, R2 एंड R3, ठीक है, और ये मैंने एक अमाइड ग्रुप ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी, वही Br2 एंड एल्कली की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्यों मैं लिख रहा हूँ, बाकी मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। देखो ये अपने को हटाना है, इस कार्बन की स्टीरियो बिल्कुल R1 ऊपर है, R2 इसके लेफ्ट साइड में है, R3 इसके बिलो में है, तो इसकी स्टीरियो एज इट इज अपने को रखनी है, इसकी स्टीरियो मेंटेन अपने को रखनी है, और बाकी सीधा आप इससे इस कार्बन से नाइट्रोजन NH2 ग्रुप आप जोड़ सकते हैं, प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बातें? और भी अपन एग्जांपल ले लेंगे इसमें। सपोज कीजिए अपने को ये जैसे एग्जांपल दे दिया, ये NH2 दे दिया, ठीक है, और इसकी अपन इसको रोक दी, टर्शरी ब्यूटाइल लगा के इसकी फ्लिपिंग को रोक दी अपन ने, साइक्लो ओके है, इसकी फ्लिपिंग को रोक दी अपने टर्शरी ब्यूटाइल लगा के। वही चीजें हैं, Br2 NaOH के साथ रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो ये ग्रुप है, ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप से जो अमाइड ग्रुप है, ये इसकी इक्विटोरियल पोजीशन पे, देखो इसकी एक्सियल पोजीशन ये होती है और इक्विटोरियल पोजीशन ये होती है, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब क्या करना अपने को, प्रोडक्ट में भी ये ध्यान रखना कि इक्विटोरियल पोजीशन पे आपको NH2 जोड़ना है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाई दिया कि इस C डबल बॉन्ड को बाहर निकाल दो और एज इट इज स्टीरियो मेंटेन रखते हुए आप प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी के साथ मैं ले लेता हूँ एक और। सपोज कीजिए साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे मेरे को मिल रहा है HCONH2, ओके, HCONH2, और सेम वही Br2 और एल्कली के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है। देखिए अपने को ये H अगर ऊपर है तो ऊपर ही अपने को रखना है और यहाँ पे NH2 अपने को जोड़ देना है, ऐसा अपने को करके आना है। अब देखिए इसी का मॉडिफिकेशन अपन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ तक अपन ने सिंपली BSc तक भी अपन ने कवर कर रखा था। अब इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है, किस किस तरह से अपने को एग्जामिनर अपने को क्वेश्चंस दे सकता है। अब देखिए वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अब सपोज कीजिए ये अपन ने एमाइड ग्रुप तो लिया, ठीक है, और ये एमाइड ग्रुप कैसा ले लिया, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और दूसरा एक लिविंग ग्रुप है। देखिए आप स्टार्टिंग में आइए स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन की जगह एक अपन ने लिविंग ग्रुप ले लिया, ठीक है। और ये लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, ये लिविंग ग्रुप अपने हो सकते हैं ब्रोमाइड ग्रुप हो गया, ठीक है, क्लोरीन ग्रुप हो गया, आयोडीन हो गया, टोसाइलिक ग्रुप हो गया, OBr हो गया, OMH हो गया, ठीक है, एसीटेट ग्रुप हो गया, एटसेट्रा। ये ग्रुप लिविंग ग्रुप की जगह यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज होगी, यहाँ पे देखो एक चीज आप इसकी मैकेनिज्म को देखना। स्टार्टिंग पे जो अपन ने देखा है, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एल्कली ग्रुप लिया, एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, फिर Br लिया, फिर एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, एक Br जुड़ गया। मतलब अपने को ये डायरेक्ट दे के रखा है, क्या अपने को यही डायरेक्ट दे के रखा है। और अगर ये डायरेक्ट दे के रखा है तो अपने को देखो एक एल्कली चाहिए,
एक ही एल्कली चाहिए। उसके बाद में अपने को क्या ब्रोमीन ग्रुप चाहिए इसमें? बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो ब्रोमीन ग्रुप अपने को पहले से दे दिया, Br2 की रिएक्शन अपने ने करवा ली, पहले से अपने को दे दिया, मतलब सबस्टेट अपने को ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो लीजिए अपना ये सबस्टेट अपने को दे रखा है, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे अपन? इसकी रिएक्शन अपन करवा देंगे ओनली एल्कली की प्रेजेंस में करवा देंगे, एल्कली की प्रेजेंस में करवा देंगे। तो देखो यहाँ से जो स्टेप चलने वाला है, यहाँ से कौन सा स्टेप चलने वाला है, बाहर निकलेगा और अपने को मिल जाएगा RC≡ON नेगेटिव और ये लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा, इसका स्लो स्टेप होगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा, RDS स्टेप होगा, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये हो जाएगा, थर्ड स्टेप इसमें ही हो जाएगा। आफ्टर तीनों स्टेप होने के बाद में अपने को ये आइसोसाइनाइड मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता ही है कि एक्वस मीडिया अपन ने लिया है, वही अपन H2O की रिएक्शन करवा देंगे, H2O यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इसके बाद में जो प्रोडक्ट अपने को मिलने वाला है ये O नेगेटिव, ये O पॉजिटिव, H एंड ये H नेगेटिव यहाँ पे, पाई बॉन्ड यहाँ पे और H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अपने को मिल जाएगा R और ये NH, ये C≡O और ये OH। हीट करने के बाद में CO2 जैसे ही बाहर निकलेगी और अपने को RNH2 मिलेगा। मतलब चाहे अपने को ये मिडिल वाला स्टेप दे दिया, तो इसका भी अपने को क्या करना है, ये ग्रुप बाहर निकाल देना और इस पे जोड़ देना RNH2। ये सीधा सीधा प्रोडक्ट अपने को निकालना आना चाहिए। ठीक है, अंतर क्या रहेगा, देखो अंतर यही रहेगा, अगर अपन यहाँ पे भी H लेते हैं और यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप की जगह कोई H लेते हैं तो अपने को ब्रोमीन ग्रुप और दिया जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन ग्रुप और दिया अपने को साथ में जाएगा। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ, और वो क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि मतलब फॉलोइंग कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड्स, कौन से सबस्ट्रेट हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो कंपाउंड होते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देते हैं। अब देखिए कौन कौन से देते हैं, देखो एक बात यहाँ पे क्लियर है, देखो ये जो अपना एमाइड है, एमाइड है बिल्कुल, ये लीजिए एमाइड, ये बिल्कुल हाफमैन ब्रोमाइड दे रहा है। अच्छा, इस H की जगह, एक H की जगह मैं कोई लिविंग ग्रुप लगा सकता हूँ, तो वो भी दे रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन या तो कम से कम एक हाइड्रोजन और उसके साथ लिविंग ग्रुप हो, और अगर लिविंग ग्रुप नहीं हो तो दोनों हाइड्रोजन ही होने चाहिए। बस ये बात आप ध्यान रखना और आंसर सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं आप पे, मतलब कौन कौन से रिएक्शन देंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, देखो RCONH2, यस या नो, यस। दूसरा मैं लिख रहा हूं RCONH और ये लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जो भी मैंने आपको बताया उनमें से कोई भी एक हो जाएगा, तो ये भी यस देता है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं अपन RCONH और एक मिथाइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, दूसरा लिविंग ग्रुप हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा एल्किल ग्रुप है, तो ये हाफमैन ब्रोमाइड नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हो RCON दोनों मिथाइल ग्रुप, तो क्या पॉसिबल है? नो। ठीक है, इट नॉट गिव्स ए हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, और आपको कुछ भी लगा के दे सकते हैं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। CO दे दिया, ठीक है, N दे दिया, H, और इसके साथ जैसे एक ये बेंजीन रिंग और देती है। ठीक है, बिल्कुल हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। या तो दोनों हाइड्रोजन हो, और अगर एक हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और उसके साथ कोई भी लिविंग ग्रुप अपने को दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे अपन ने देखा कि NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या ये रिएक्शन अपन NaOR के साथ भी करवा सकते हैं? यस, अपन NaOR के साथ भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं। तो आप इसकी हेडिंग लगा सकते हैं, देखो मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के मॉडिफिकेशन अपने को चल रहे हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये एमाइड है कोई, और इसकी रिएक्शन करवा दी Br2 प्लस NaOH की जगह क्या करवा दिया OR, बिल्कुल आ सकता है। और एक्वस की जगह क्या हो गया अपना
ROH हो गया, वाटर की जगह क्या हो गया ROH। तो अपने को ये RNH2 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमाइन, ये इसमें बनेगा या नहीं बनेगा, तो अपन बोलेंगे ये मतलब इसमें 1 डिग्री अमाइन इनके साथ रिएक्शन होने पे नहीं बनेगा, ठीक है, ये अपने को नहीं मिलेगा, क्रॉस लगा सकते हैं। क्यों नहीं मिलेगा, चलिए इसकी मैकेनिज्म से आपको मैं ये चीज़ भी समझा दूंगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर हेयर एक्वस एल्केलाइन मीडियम इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे एक्वस एल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा होता है, एल्कोहली एल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट है। एल्कोहली होता है एक तो, और एक एक्वस होता है। एक्वस में बिल्कुल हाँ यस अपन ने एमाइड से 1 डिग्री अमाइन बनाया है, लेकिन यहाँ पे एल्कोहलिक प्रेजेंट है, एल्कोहलिक जो अपना एल्केलाइन ग्रुप वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो 1 डिग्री अमाइन इज नॉट ऑब्टेन्ड, 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए क्यों नहीं बनेगा इसको मैं मैकेनिज्म से आपको समझाता हूँ। ये अमाइड ग्रुप हो गया, स्टार्टिंग में NaOH की जगह क्या आ गया NaOR। अच्छा ये भी एक बेस है, बेस है तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकली ये अपने को मिलेगा NH नेगेटिव, ठीक है। और ये NH नेगेटिव Br2 के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ इसके साथ Br2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Br बाहर, तो सेम वही चीज़ क्या चल रही है, यस वही चीज़ अपने को मिल रही है। देन अपन आफ्टर NaOR के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और बाहर निकल जाता है, और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलता है अपने को ये मिल जाता है, ठीक है। ये अपने को जब भी मिलता है यहाँ से अपन क्या बात करते हैं, एक स्लो स्टेप की एंड एक RDS स्टेप की अपन बात करते हैं। और उस स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट Br बाहर निकलता है, सेकंड ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे जुड़ता है, थर्ड ये यहाँ से यहाँ पे आता है, सेम डिट्टो वही अपने को ये आइसोसाइनाइड बन गया। अब यहाँ पे देखो अपन एक्वस होता तो वाटर की रिएक्शन करवाते, और एल्कोहलिक अपने को NaOH दे रखा है, तो अपन इस एल्कोहल की इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। क्या इस पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव हो जाएंगे, तो ये मिल जाएगा अपने को R एंड डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, और यहाँ पे जुड़ जाएगा O R, यहाँ पे पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। देन इस प्रोसेस के बाद में जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये मिल जाएगा OR, मतलब अपने को क्या मिल जाएगा R NH C डबल बॉन्ड O R, ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब क्या बोल रहे थे अपन, 1 डिग्री अमीन नहीं बन के क्या मिलेगा अपने को R NH C डबल बॉन्ड O R, ये ग्रुप अपने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, जब एल्कोहलिक लिया जाता है तो अपने को अमीन नहीं मिलते हैं, एक्वस लिया जाता है तभी अपने को 1 डिग्री अमीन मिलते हैं। यहाँ पे ये अपन ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पढ़ा था हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन का। अब देखो अपने एमाइड में तो पढ़ लिया, लेकिन अगर अपन इमाइड की बात करते हैं, ठीक है, इमाइड की बात करते हैं, तो अपने को हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन कैसे करवानी है और उसका मैकेनिज्म प्रोसेस क्या होता है, बस सिंपल वही अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। मैकेनिज्म सेम मैकेनिज्म अपने को फॉलो करते जाना, क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो लगाइए हेडिंग आप। नेक्स्ट अपना हेडिंग है हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन इन इमाइड। हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन इन इमाइड, और क्या होते हैं स्टूडेंट, अपन इनको बोलते हैं, ये लीजिए इनको अपन बोलते हैं इमाइड। ये हो गया अपना इमाइड। और अगर मैं ये स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो इसको मैं बोल दूंगा सक्सिन इमाइड।
इसको बोल दूंगा सक्सिनिमाइड। और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगाता हूँ तो इसको बोल दूंगा मेलाइमाइड, मेलिमाइड जिसको मैं बोल सकता हूँ मेलाइमाइड। ये लीजिए, अगर इनके साथ जब हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं तो किस तरह का प्रोडक्ट अपने को मिलता है। एक जनरल रिएक्शन में पहले यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज कीजिए जनरल रिएक्शन किसके साथ में करवा रहा हूँ, एक सक्सिनिमाइड की रिएक्शन करवाता हूँ, वही Br2 एंड एक्वस केवच के साथ या एनएवच के साथ। Br2 प्लस एक्वस एनएवच, कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब एक्वस एनएवच है। और सेम अगर ये भी नहीं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ Br2 प्लस OH नेगेटिव, बिल्कुल राइट होगा। और अगर ये भी नहीं दिया है तो ये हो जाएगा NaOBr या फिर KOBr। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट अपने को मिलेगा COOH और ये हो जाएगा अपना NH2। ठीक है, वही एक कार्बन कम का अपने को अमीन अपने को बिल्कुल नजर आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि समझना आप इसको, ये लीजिए आप इसको ये समझना कि देखो एक कार्बोनिल ग्रुप ये है, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप ये है। अच्छा, एक कार्बोनिल यहाँ पे मेंटेन है और दूसरा कार्बोनिल किस में चेंज हो गया, बाहर निकल गया, मतलब ये तो बाहर ही निकल गया, NH2 में चेंज हो गया। मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप मेंटेन रहेगा। अब कौन सा मेंटेन रहेगा ये चलिए आप मैकेनिज्म से अपन मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म किस तरह से अपन करते हैं। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये सक्सिनिमाइड है और इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ एल्कोहलिक केवच या फिर एक्वस केवच या फिर एनएच के साथ रिएक्शन कराता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से H बाहर निकलेगा और जैसे ही बाहर निकलेगा सेम देखो आपको डिट्टो प्रोसीजर यूज करने हैं, N नेगेटिव हो गया। देन इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवाता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव Br पे जुड़ेगा, एक Br बाहर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि सेम वही चीज़ यहाँ पे चल रही है। तो ये बन जाएगा NBr। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन तो है नहीं, एल्कोहली की रिएक्शन होगी, मतलब एल्कली की रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और एक यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप पे जुड़ जाएगा। अब कौन से पे जुड़ेगा, देखो OH क्या है यहाँ पे, एक OH एज ए न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वहां पे जुड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे तो देखो दोनों कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कार्बोनिल ग्रुप सेम अपन बोल सकते हैं सेम इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। सेम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है मतलब किसी पे भी अपन OH नेगेटिव का अटैक करवा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है ये सेम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के नहीं होते हैं, जैसा कि मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। तो जो मोर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वहां पे इस OH को जोड़ते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे इसको OH को जोड़ दिया, जैसे ही OH को जोड़ेंगे ये O नेगेटिव बन जाएगा अपना, ये हो जाएगा O नेगेटिव और इससे जुड़ जाएगा OH। ठीक है, और बाकी एच इट इज रख दूं मैं, NBr है, ये लीजिए डबल बॉन्ड O, ये स्पीशीज अपने को मिल जाएगी। देन आफ्टर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर चला जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड O, इस पे OH और ये डबल बॉन्ड O और ये N नेगेटिव, ये Br। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि देखो इस ग्रुप को, ये ग्रुप क्या अपना पहले वाला ग्रुप यही है, देखिए क्या यही ग्रुप है, बिल्कुल आप बोलोगे C डबल बॉन्ड O N माइनस Br, वही ग्रुप है। और इस ग्रुप से R ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वही ग्रुप है और इस ग्रुप को मैं क्या मान लूं, इस ग्रुप को मान लूं मैं R ग्रुप। तो क्या वही रिएक्शन होगी सेम, होगा क्या इस स्टेप में, होगा क्या चलिए बताता हूं मैं वापिस आपको। ये Br बाहर निकलेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये ग्रुप माइग्रेट होके कहाँ पे, नाइट्रोजन पे जुड़ेगा और थर्ड में क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या मिल रहा है अपने को, C डबल बॉन्ड OH, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक तरह से आइसोसाइनाइड अपने को मिल गया। और जो अपने को रिएक्शन है सेम वही अपने को फॉलो करना है, वाटर का अपने को अटैक करवाना है। जैसे ही वाटर का अटैक होगा यहाँ पे अपन
बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएगा ये ऊपर की तरफ। कुल मिला के इस बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देंगे अपन, इसको NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे काम की चीज़ आप ये एक नोट कर लेना कि देखो अपन OH को, इस OH को अपने को अगर इस पे जोड़ा है, इस कार्बोनिल ग्रुप पे, तो देखो ये कार्बोनिल ग्रुप मेंटेन है प्रोडक्ट में, क्या यही मेंटेन है? और जिस पे नहीं जोड़ा है उसका वो बाहर निकल गया, ये बाहर निकल जाता है और ये NH2 बन जाता है। ठीक है, मतलब अपने को जब सिमिलर नेचर के कार्बोनिल कंपाउंड अपने को मिलते हैं तो किसी पे भी अपन OH का अटैक करवा देंगे, और अगर सिमिलर नेचर के नहीं है तो OH का अटैक अपने को उस पर करवाना है जो मोर इलेक्ट्रोफाइल हो, और मोर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करवाएंगे तो उस कार्बोनिल कंपाउंड की जो नेचर है वो अपने को मेंटेन रखनी है। किस फॉर्म में मेंटेन रखनी है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो यहाँ पे मेंटेन है, बिल्कुल ये भी मेंटेन है, लेकिन बन क्या रहा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कई बार अपने को यही दे दिया जाता है, तो आप कभी भी मत घबराना, केवल इतना दे दिया जाता है NH2। ठीक है, ये भी दे दिया जाता है, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या बात बोली मैंने, जिसपे OH का नेगेटिव का अटैक होगा उसका मेंटेन रखना है इन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में इसको मेंटेन रखेंगे। चलिए दूसरा केस मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब सपोज कीजिए अपन चर्चा ही कर रहे हैं इसके मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? ये जो सक्सिनिक एसिड है ये लीजिए, इस पे हाइड्रोजन न दे के कोई भी एक लिविंग ग्रुप दे दिया। ठीक है, तो देखो लिविंग ग्रुप अगर दे दिया और हाइड्रोजन नहीं है तो देखो Br2 की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल वही चीज़ है, ओनली OH नेगेटिव की जरूरत होगी। और सेम वही है, आप देख लीजिएगा एक बार, ये अपने को दे दिया डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखो ओनली OH की जरूरत है, Br2 की जरूरत कहीं है नहीं। Br2 की जरूरत अपने को जब हाइड्रोजन दे के रखा है तब Br2 की अपने को जरूरत पड़ती है, क्योंकि लिविंग ग्रुप अपने को जनरेट करना है और वो लिविंग ग्रुप अपने को पहले से ही दे दिया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम वही, देखो O नेगेटिव, और दूसरे का क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। आप दोनों सिमिलर है, किसी का भी आप मेंटेन रख सकते हैं, किसी को भी NH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं अपन 4-5 क्वेश्चंस की। अब सपोज कीजिए Br2NaOH, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट अपना ये बन जाएगा, एक का तो आप मेंटेन रख दो, दोनों सेम है, और दूसरे का आप क्या कर दो, दूसरे को आप ये NH2 में चेंज कर दो, NH2 में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है, इसका मीनिंग्स ये है स्टूडेंट, देखो ये जो एल्किन है, ये एल्किन कौन सी है? सिस फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट भी अपने को सिस फॉर्म में ही बनाना है। मतलब स्टीरियो अगर दे रखी है तो स्टीरियो अपने को रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन अपने को रखनी है, ध्यान में रखना है बात। अब 2-4 क्वेश्चंस इसके बेस पे जो आए हुए हैं उसका मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, ये एक एमाइड ग्रुप दे दिया और इसकी रिएक्शन करवा दी, बिल्कुल सिंपल सा। आप देखते हैं इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? किसी भी एक ग्रुप का, दोनों सेम है, बोथ आर सेम नेचर इन इलेक्ट्रोफाइल्स, दोनों की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर सेम है, तो किसी का भी अपन मेंटेन रख देंगे। चलो अपन ऊपर वाले क्या लगते आए हैं, मेंटेन रख दिया, और दूसरे को अपन NH2 में चेंज कर देंगे। दूसरा को तो अपने को गायब भी करना है और बाकी NH2 अपने को दिखाना है। पहला क्वेश्चन ये होगा अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप जरा ध्यान से देखना, और सारे के सारे केस अपने हाफान ब्रोमाइड रिएक्शन से रिलेटेड है, जिसको मैं एक तरह से मॉडिफाई बोल सकता हूँ या फिर एप्लीकेशंस बोल सकता हूँ। और यहाँ पे अपने को लगा के दे दिया NO2 ग्रुप। एक तो ये केस अपने को दिया हुआ है, देखिए ज़रा इसको डिटेल्स में आपको बताता हूँ, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मैंने आपको सब बता रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है और एक कार्बोनिल ग्रुप ये है, दोनों की जो नेचर है वो अलग अलग है। क्यों? देखो इस कार्बोनिल ग्रुप के इधर पास में NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बोनिल ग्रुप के बाहर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से अपन देखेंगे ये कार्बन और ये कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में, ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है, और पैरा पोजीशन पे -R ग्रुप इफेक्ट लगता है NO2 का,
और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है, और मेटा पोजीशन पे आर ग्रुप नहीं लगता है, कौन सा लगता है, माइनस आई लगता है। और डोमिनेंट कौन सा होता है, माइनस आर इज डोमिनेंट और माइनस आई। मतलब ये जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, ये NO2 ग्रुप है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा रहेगी। मतलब इसको मैं बोल दूंगा मोर इलेक्ट्रोफाइल, मोर इलेक्ट्रोफाइल, ओके। और इसको बोल दूंगा लेस इलेक्ट्रोफाइल। अब अपने को क्या करना है, OH को अपने को मोर इलेक्ट्रोफाइल पे जोड़ना है। जिस पे अपन OH को जोड़ेंगे उसका मेंटेन रख लेंगे। सिंपल सा इजी तरीके से अपन इसको आंसर को जनरेट कर सकते हैं। ये लीजिए अपना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बस आप ध्यान रखते जाना। और क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, सॉल्व करना आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आंसर आप मेरे को बताओगे। यहाँ पे जोड़ दिया CH3 और सिंपल वही चीज़ें, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवा दी Br2NaOH के साथ। एक तो आपको क्वेश्चन का आंसर ये बताना, और दूसरा अपना क्वेश्चन दे रखा है ये स्टीरियो दे रखी है, ध्यान रखना। जैसी स्टीरियो है वैसी की अपनी स्टीरियो अपने को प्रोडक्ट में मेंटेन रखनी है, ठीक है। और ये लीजिए, बिल्कुल अपने को इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए अब करने। देखिए थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं आपको। देखो भापमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, क्या होगा, किसी भी एक ग्रुप का इसकी नेचर अलग अलग होगी। कैसे होगी, देखो यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन, और मेटा पे H इफेक्ट नहीं लगता, ओनली प्लस आई लगेगा। और इस कार्बन के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है, और पैरा पे क्या लगेगा, प्लस H लगेगा। डोमिनेंट कौन सा होगा, प्लस H इज डोमिनेंट और प्लस आई। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा यहाँ पे, इस पे ज़्यादा देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो मोर इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे, मोर इलेक्ट्रोफाइल यही हो जाएंगे। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है मोर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेस इलेक्ट्रोफाइल। किस पे जोड़ेंगे, OH को यहाँ पे जोड़ेंगे मोर इलेक्ट्रोफाइल पे। मतलब इसका मेंटेन रखना। ये लीजिए मैं आपको आंसर भी दे देता हूँ, ये COH हो जाएगा और ये हो जाएगा NH2, ये CH3। इस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करोगे, सेम वही डिट्टो प्रोसेस है इसमें। Br2NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी, होगा क्या, देखो यहाँ पे NH नहीं है, NH नहीं है, ठीक है, सॉरी Br2 के साथ रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे सिंपली NaOH के साथ रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे N पे ओनली क्या दे रखा अपने को, जो टोसाइल ग्रुप दे रखा है, लिविंग ग्रुप दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, लिविंग ग्रुप भी दे रखा है। दोनों कार्बोनिल ग्रुप है, उनकी सेम नेचर है। अगर सेम नेचर है तो किसी पे भी अपन OH का अटैक करवा देंगे। जिस पे भी OH का अटैक कराएंगे, सपोज कीजिए अपन इस पे OH का अटैक करवाते हैं तो इसका कार्बोनिल ग्रुप मेंटेन रखेंगे और दूसरे वाले को NH2 में चेंज कर देंगे, और स्टीरियो इसकी मेंटेन रखनी है। ये इसका आंसर था भैया। ये अपनी कंप्लीट हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में इसकी अपन कर्टियस रिएक्शन को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, और इतना आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे अपन। कर्टियस रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे।